राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों की कथाओं का और उनकी जीवन गाथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम राठौड़ राव श्री गोपाल सिंह जी की जीवनी का श्रवण करते हैं। बहुत दिव्य चरित्र है, पूरा सुनना है, आपको छोड़ना नहीं है। कहते हैं हम ठाकुर जी के प्रिय संतों और भक्तों की कथाओं का श्रवण करते हैं तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और हम अगर दूसरों को सुनाते हैं तो भी ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सब ऐसे ही ठाकुर जी की इन जीव के जो भक्त हैं उनकी जीवनी का जरूर श्रवण करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएं भी। जय श्री राधे। आइए श्री गोपाल सिंह जी की जीवनी का श्रवण करते हैं। राजस्थान खरवा के प्रसिद्ध देशभक्त राव साहब श्री गोपाल सिंह जी राष्ट्रवर बड़े स्पष्टभाषी, निर्भीक और राजपूती शान के सज्जन थे। उनकी प्रसिद्धि एक पुराने देशभक्त और हिंदू संगठन एवं शुद्धि के प्रबल समर्थक के रूप में थी। हिंदू महासभा के सभापति पद को भी वे एक बार अलंकृत कर चुके थे। अपने सार्वजनिक जीवन के आरंभ में वे भारत धर्म महामंडल के सहायक एवं सदस्य रहे। राजनीति में वे लोकमान्य तिलक के विचारा अनुयायी थे। आगे चलकर उन पर आर्य समाज का रंग भी जम गया था, परंतु यह बात कदाचित बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि गत कई वर्षों से वे भगवान श्री कृष्ण के एकांत भक्त बन गए थे, क्योंकि आत्मा की प्यास बुझाने के लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अव्यभिचारिणी प्रेम भक्ति सुधा धारा की ही खास जरूरत थी। यह भक्ति धारा उन्हें भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देव के उपदेशों में मिली थी। रामकृष्ण से उन्हें भगवत शरणागति प्राप्त हुई। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। पिछले 8 वर्ष उन्होंने वीतराग साधु की भांति कभी पुष्कर एवं कभी खरवा के बाहर एकांत स्थान में रहकर भगवत स्मरण में बिताए। वे अपने दिनों में उग्र राजनीति के माने जाते थे। सच्चे राजपूत की तरह देश के लिए मर मिटने की उनकी निरंतर साध थी। रणगंगा में स्नान करने की उनकी एकांत इच्छा थी। इन विचारों को उन्होंने कार्य रूप में भी परिणत कर दिखाया। देश की स्वाधीनता के लिए महान बलशाली ब्रिटिश गवर्नमेंट से भिड़ गए, बहुत कुछ कष्ट उठाए, यहाँ तक कि खरवा के राज्य का भी त्याग करना पड़ा। यौवन में वे जिस उत्साह से मातृभूमि की सेवा में संलग्न हुए थे, वार्धक्य में उसी प्रकार के अविरल प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो सनने लगे। जय हो। ठाकुर जी की कृपा हो गई उन पर, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा होती है तभी उनकी अनन्य भक्ति मिलती है, वरना माया के इस प्रबल खेल में तो हम लुटे ही जा रहे हैं। आप भी अपने आप को इस खेल से बाहर निकालना चाहते हैं तो ठाकुर जी का नाम आज से ही जपना शुरू कर दीजिए, और ठाकुर जी के खेल से और ज़्यादा बाहर निकलना है तो आपको क्या जपना होगा तो जपना होगा राधा राधा राधा, क्योंकि जब राधा राधा जपोगे तो शाम दौड़े चले आएंगे। जय हो। मृत्यु से लगभग 2 मास पूर्व उनके शरीर में उदर विकार के लक्षण प्रकट हुए। कोई भी पथ्य हल्के से हल्का भी खाते तो उदरशील होती और वमन हो जाता। चिकित्सार्थ वे अजमेर आए। डॉक्टर श्री अंबालाल जी ने एक्सरे द्वारा परीक्षा करवाई और निश्चय हुआ कि उनके आंतों का कैंसर रोग है, काफ़ी बढ़ चुका है और शल्य चिकित्सा साध्य भी नहीं रह गया है। यह सब उन्होंने जान लिया और वे मृत्यु के लिए तैयार हो गए। इन पिछले 2 महीनों में वे 2-4 चम्मच मौसमी या नारंगी के रस के सिवा कुछ भी नहीं ले पाते थे।
इस प्रकार पूरा उपवास करते हुए उन्हें करीब 2 मास निकल गए। इस बुढ़ापे में 66 वर्ष की उम्र में 2 महीने तक कुछ ना खाकर भी उनमें तेज और साहस की कमी नहीं हुई। वे नित्य नियम पूर्वक भगवान के ध्यान में बिना नागा बैठे रहते थे। वेदना इतनी भयंकर थी कि मार्फिया के इंजेक्शन से भी कोई आराम नहीं मिलता था, किंतु इस भीषण वेदना में मन को आश्चर्यजनक रूप से एकाग्र करके श्री कृष्ण ध्यान में वे नियम पूर्वक बैठते थे एवं जितने समय में वे ध्यान में रहते थे वेदना की रेखा उनमें ललाट पर जरा भी नहीं रहती थी। वे भगवान के ध्यान में आत्मविस्मृत होकर तल्लीन हो जाते थे। वहाँ वेदना और कष्ट का निर्वाह था। यहाँ एक वास्तव में आश्चर्य की बात है। कैंसर जैसे महाभयंकर रोग की वेदना की कल्पना नहीं की जा सकती। वह असह्य होती है। मार्फिया, योकोडल आदि की पूरी मात्रा के इंजेक्शन भी उस असीम कष्ट में कमी नहीं कर सकते थे, किंतु श्री कृष्ण के ध्यान में यह असह्य कष्ट कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। शांत और प्रसन्न चेहरे से वे बराबर ध्यान में लगे रहते थे। जय हो। मृत्यु से 4 दिन पूर्व रोग के विषय के कारण उन्हें हिचकी और वमन शुरू हो गया था। पिछले 4 दिनों से 1 चम्मच पानी भी उनके पेट में नहीं जा सका था, किंतु भगवान का ध्यान उनका तब भी नहीं छूटा। मृत्यु के पहले दिन सायंकाल के समय डॉक्टर अंबालाल जी ने उनसे कहा, यदि आपको कोई वसीयत आदि करना है तो शीघ्र कर लें। विष के कारण आप रात्रि में मूर्छा की अवस्था में अवश्य हो जाएंगे। यह सुनकर वह बोले, क्या मैं मूर्छित हो जाऊंगा और मूर्छा में ही शरीर छूट जाएगा? डॉक्टर ने कहा, आपके लक्षण तो ऐसे ही प्रतीत होते हैं। वे उनसे कहने लगे, डॉक्टर साहब, यह असंभव है कि गोपाल सिंह हिजड़े की मौत मर जाए। मौत से भी 4 हाथ होंगे। आप देखते जाइए भगवान श्री कृष्ण क्या क्या करते हैं। यह कहकर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि गायक को बुलाया और उनसे एक भजन गवाया। और वो भजन क्या था? आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को संतनु सुत न कहाऊं। जय हो। और वे ये भजन उन्होंने गवाया और फिर खुद ही गुनगुनाने लगे। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मुझे तो उस समय कल्पना भी नहीं थी कि वे अपनी भक्ति बल से मौत से भी लड़ सकते हैं। मुझे तो सन्निपात का संदेह होने लगा। रात हो चुकी थी। मैं पास के कमरे में सो गया। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब मैं प्रातःकाल 5 बजे उठा तो मैंने उनको ध्यान में बैठे देखा। ध्यान पूरा होने पर वे कहने लगे, डॉक्टर साहब, आज हिचकी बंद है, वमन भी बंद है, दस्त भी स्वतः 1 महीने बाद आज हुआ है। मैं बहुत अच्छा हूँ, हल्का हूँ। मैंने एक डॉक्टर की तरह कहा, ईश्वर करे आप अच्छे हो जाएं। कहने लगे, नहीं, शरीर नहीं रहेगा, किंतु भगवान के भजन में विघ्न ना हो, इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं ही ये बाधाएं दूर कर दी हैं। यह कहकर वे कुछ बोलने लगे। उन्होंने एक श्लोक सुनाया और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहकर इसको लिखवा लिया। जय हो, जय हो। देखो ठाकुर जी की लीला कितनी प्यारी, कितनी न्यारी, कितनी दुलारी। अपने भक्त को कुछ नहीं होने दिया। इसलिए कहते हैं भगवान पर पूर्ण आश्रित हो जाइए, पूर्ण समर्पित हो जाइए, कुछ मत कीजिए, बस समर्पण। भगवान आपसे यही तो चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया? चाहते तो वो डॉक्टर से कह सकते थे, इंजेक्शन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बचाओ मुझे, लेकिन नहीं, उन्हें अपने भगवान पर भरोसा था, अपने ठाकुर जी की कृपा पर भरोसा था। हम आजकल के लोग उन पर ही तो भरोसा नहीं करते हैं, माया पर भरोसा करके डॉक्टर्स पर भरोसा कर लेते हैं। पर देखिए, कब डॉक्टर भी हमेशा यही बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो ठीक कर देंगे। जय हो। उसके बाद मैं दवाखाना चला गया। करीब 10 बजे मैं आया तो देखा उनकी नाड़ी जा रही है। मैंने कहा, राव साहब, करीब आधा घंटा शेष है। राव साहब कहने लगे,
नहीं, अभी 5 घंटे शेष हैं, आप घबराएं नहीं। करीब 1:30 बजे मैं घर चला गया। मेरे पहुंचते ही मोटर आई। मैं तुरंत गया। राव साहब लेटे हुए थे। उनके पास कमरे में करीब 24-25 सज्जन मौजूद थे, जिनमें रायपुर के ठाकुर साहब, राजकुमार खरवा, देवलिया के राव साहब आदि कई प्रतिष्ठित सज्जन थे। उस समय 2:15 बजे थे। मैं पहुंचा, नमस्कार किया। कहने लगे, अब थोड़ा समय है, यहीं बैठे रहो। फिर मुझे गीता सुनाने को कहा। मैं दूसरा अध्याय सुनाने लगा। कहा, नहीं, विराट स्वरूप का वर्णन सुनाओ। मैं गदगद कंठ हो रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, किंतु गीता सुनाने लगा। कमरे में बड़ी स्तब्धता थी। सब गीता सुन रहे थे। उनका मस्तिष्क कितना स्वच्छ था। इस समय भी वे कहीं कहीं किसी किसी पद का अर्थ पूछते थे। ठीक ठीक मृत्यु से 5 मिनट पूर्व वे आसन लगाकर बैठ गए। गंगा जल पान किया, तुलसी ली, गंगा जी की मिट्टी का ललाट पर लेप किया और वृंदावन की रज सर पर रखी। जय हो। हाथ जोड़कर ध्यान करने लगे। जय हो। आप कभी भी वृंदावन जाएं तो वहां से रज अपने साथ ले आएं, नहीं तो रज की बाटियां मिलती हैं। आप वो बाटी किसी भी दुकान से ले सकते हैं और उस बाटी का तिलक डेली आप अपने माथे पर, गले पर और अपने हाथों में जो बचे उसे रगड़ के अपने चेहरे पर लगाएं। इससे क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपकी मृत्यु कहीं भी हो, पर अगर आपके शरीर पर वृंदावन की रज होगी तो वृंदावन की रज आपको वृंदावन ही ले जाएगी और ठाकुर जी के चरणों में आपका स्थान होगा। जय हो। फिर बोले, डॉक्टर साहब, अब आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। महात्मन, अब कूच हो रहा है। ये श्री कृष्ण खड़े हैं और मैं उनके चरणों में लीन हो रहा हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बस ये कहते कहते 1 सेकंड में महाप्रस्थान हो गया। उस कमरे में 20-30 आदमी थे। मैंने रायपुर के ठाकुर साहब ने, अन्य सज्जनों ने घड़ी देखी, ठीक 3 बजे थे। वहाँ क्या यह मृत्यु थी? नहीं, इस मृत्यु पर 1000 जिंदगी नौछावर हैं। वे योग युक्त परिव्राट थे, श्री कृष्ण में ही लीन हो गए। हम सब विस्फारित नेत्रों से देखते रह गए। धन्य आधुनिक भीष्म, धन्य मृत्युंजय, धन्य तुम्हारी जैसी मौत पर दुनिया की बादशाहत कुर्बान है। जय हो। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। कितनी प्यारी लीला है, कितना प्यारा चरित्र है। इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी के जो कृपा पात्र संत हैं, भक्त हैं, उनकी कथा क्यों सुननी चाहिए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हम पर करते ही रहते हैं। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।